नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे साथ प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। जैसा कि फ्रेंड्स, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, आप सभी लोगों का मैं आपके अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत एवं इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके कंप्लीट जीएस की तैयारी करवाने के लिए आपके एजुकेशनल कीड़ा चैनल पर आया हूं, जिसमें आप सभी लोगों को जीएस की कंप्लीट तैयारी आपको आपके इस चैनल पर मिलेंगी। वो भी यहाँ पर देखिए, थ्योरी के साथ। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी क्या है? देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कितने भी व्यक्ति भले ही ये बोले कि हम इस पर सारे के सारे व्यक्ति प्रीवियस ईयर मैटर्स को लगाते हैं और उसी के थ्रू सिर्फ क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोगों को मैं पूर्ण रूप से और बिल्कुल अच्छा यूनिक कंटेंट देने का पूरा प्रयास मैं आपके इस चैनल के माध्यम से करूंगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। जब आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिक डील कर पाएंगे। ठीक है, तो आज आप सभी लोगों की क्लास है ज्योग्राफी। ये सीक्वेंस रहेगा आपका ज्योग्राफी, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद हिस्ट्री रहेगा, फिर उसके बाद साइंस के पार्ट रहेंगे। फिर उसके देखिए, ज्योग्राफी में वर्ल्ड एंड इंडिया, जिसमें आज के हम इस सेशन में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। राइट, तो आप सभी लोग बस अपने चैनल से बने रहिए और एक दूसरे को जरूर जोड़िए अपने चैनल के माध्यम से। यकीन मानिए, मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो मैं पेड क्लासेस में पढ़ा हूँ, और मैं पेड क्लासेस पढ़ा हूँ अनअकैडमी क्लासेस से। तो मैं आप सभी लोगों को सेम कंडीशन पे मैं उसी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और देखिए, आप सभी लोगों को नोट्स वगैरह किस प्रकार से क्रिएट करना है वो आप सभी लोग आगे देखिए। तो आप सभी लोगों से एक ही मैं उम्मीद रखा हूं कि आप सभी लोग जरूर एक दूसरे को जरूर प्रेफर करेंगे, बताएंगे कि हाँ, फला फला चैनल पर इस प्रकार से क्लासें ली जा रही हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक में आपको थ्योरी के साथ ये मान के चलूंगा कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो चलिए यहां से मैं इरेज करता हूं। सबसे पहले आप लोग जानिए कि हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा और किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। राइट, देखिए, कोर्स डिटेल्स। कोर्स लगभग आप सभी लोगों के लिए मैं 35 क्लासेस लगाऊंगा इसमें। उससे अधिक ही लग सकते हैं लेकिन कम नहीं रहेंगे। 35 क्लासेस में आप एक इंडियन ज्योग्राफी के एक्सपर्ट बनेंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। 100% आपसे सॉल्व होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नोट्स को लेकर काफी लोगों की चिंता होती है कि वो नोट्स किस प्रकार से हमको बनाना है। तो यहां पर देखिए, नोट्स नोट्स में देखिए, यहां पर मैं स्वयं जो लिखूंगा वही आपको नोट्स बनाना है। इसका मतलब कि मैं आपको लिख लिख कर पढ़ाऊंगा। जैसे एक छोटे से बच्चे को, कभी भी आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, अगर आप उनको कोचिंग वगैरह ले जाते होंगे संस्थान वगैरह, तो उनको लिख लिख कर बताया जाता है कि ए बी सी। इस प्रकार से आप सभी लोगों को लिख लिख कर पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में। जिस प्रकार से मैं नोट्स बनाऊंगा, जिस प्रकार से मैं लिखूंगा, सबसे ज्यादा आप मेरे लेक्चर्स पर ध्यान दीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोट्स क्रिएट करते चलिएगा। तो चलिए, ये कोर्स डिटेल्स था। लगभग 35 क्लासेस इसमें हो सकती हैं और बिल्कुल बेसिक में आपको पढ़ाया जाएगा, शून्य से, यानी बिगिनर टू एक्सपर्ट। बिगिनर टू एक्सपर्ट। तो चलिए, आज की सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी लोगों के सामने पृथ्वी नजर आ रही होगी। राइट, इसको हम क्या कहेंगे? ये है पृथ्वी। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं पृथ्वी, चूंकि आपको दिख भी रहा होगा। ये है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है।
जिस पर मानव विकास यानी मानव के द्वारा रहन सहन संभव है। इस पृथ्वी पर पृथ्वी सौरमंडल का वह ग्रह है जिसमें वायु की मात्रा, ठीक है, जल की मात्रा और भूमंडल वगैरह, जिस पर हम लोग भूमंडल उसे कहते हैं, ठोस भूमि का वह भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो उस इस प्रकार से हम पृथ्वी पर मानव निवास संभव है, ठीक है। तो क्योंकि पृथ्वी पर हमारे जल भी पाए जा सकते हैं, शुद्ध वायु भी हमको मिल जाते हैं और हमको रहने के लिए हमारा जगह मिल जाता है। एक व्यक्ति को रहने के लिए जगह मिल जाए, जल मिल जाए और भोजन मिल जाए, सब कुछ वही है, इसलिए उसी को हम बोलते हैं पृथ्वी, ये हमारा घर है, राइट। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर में आपको मैं समझाऊंगा। पहले वर्ल्ड के मैप के थ्रू मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। क्योंकि ये पृथ्वी है, इसी पर सारे के सारे छुपे हुए हैं, पूरे के पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट आते हैं पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पृथ्वी को मैं किस प्रकार से कहूंगा कि ये पृथ्वी का नॉर्थ हिस्सा है और ये पृथ्वी का उत्तर हिस्सा है, ये पृथ्वी का दक्षिण हिस्सा है। कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। आज की क्लास में आप बने रहिए, सारे डाउट्स आपके हो जाएंगे क्लियर। सबसे पहले मैं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटूंगा। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी थोड़ी हमारी टिल्ट है, झुकी हुई है, ठीक है। ये देखिए, अब आप कहेंगे कि ये लाइन आपने क्यों खींच दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जब भी किसी स्थान या मान लीजिए आप एक फॉर एग्जांपल आप कोई भूमि प्लॉट खरीदते हैं और उसके बिल्कुल बीचों बीचों भाग से बांट देते हैं तो आप उसको जीरो ही तो कहेंगे। ये बोले कि यानी जहां से हमने खींचा है एक प्लॉट की बीचों बीच से बांट दिया, उसके इधर इतना है, उसके इधर आपका यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री लाइन को जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। नाम याद करते चलिएगा, ठीक है, इक्वेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर। और इसी 0 डिग्री इक्वेटर को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा क्या होती है ये आज आप सभी लोग समझ जाएंगे पूरे के पूरे। अक्षांश रेखा, राइट। अब ये अक्षांश रेखा हो गई। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसा पूछेगा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, आपको बताना है इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा। अक्षांश जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड से मतलब देखिए लेटी, लेटी मतलब लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पहला नॉर्थ, दूसरा साउथ। क्लियर हो गया होगा आपको। यदि अब आप इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में जाएंगे, इस लाइन के नीचे जाएंगे तो साउथ में जाएंगे यानी दक्षिण। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम आपको, क्योंकि अभी आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने बांट दिया पृथ्वी को दो बराबर भागों में, किसके आधार पर, 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में और बांटेंगे, वो कैसे, वो देखिए आप, देखना। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, राइट। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हल्का सा, आप ध्यान में रखना, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, किसके आधार पर, 0 डिग्री। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में हम और बांटेंगे। ये देखिए, ठीक है।
अब देखिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में हमने और बांट दिया, राइट। अब इसके आधार पर देखिए हाइलाइटर मैं यहाँ पे लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस हाइलाइटर देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के आधार पर भी तो हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, आधा आधा बॉल को कट कर दिया। अब देखिए ध्यान देना इस बात को। अब अगर पृथ्वी के हम इधर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाएगा ईस्ट। ईस्ट यानी पूरब, राइट। और इधर अगर हम जाएंगे यानी इस डिग्री, और इस डिग्री का नाम क्या है तो आप सभी लोग ध्यान देना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में देशांतर रेखा। ये हो गया। ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पहला ईस्ट, दूसरा वेस्ट यानी पश्चिम, राइट। ये यहां तक आप सभी लोगों को। अब देखिए ये मत सोचिए कि आप सभी लोग इधर ही जाएंगे, आप इधर से इधर कहीं भी जा सकते हैं इस लाइन के आधार पर, ठीक है। इधर भी आप कहीं जाइए, पूरा का पूरा आप किधर जाएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे। और इसके आधार पर भी देख लीजिए आप सभी लोग थोड़ा, इससे डाउट ना रहे, बस मैं नहीं चाहता कि आप सभी लोगों को कोई डाउट रहे। इधर जाएंगे आप सभी लोग, टोटल जा रहे हैं आप उत्तर की ओर। एरो का विशेष महत्व है यहां पर, इस लाइन के ऊपर। और ये लाइन क्या है, मैं आपको इस लाइन के नीचे जाएंगे आप तो आप साउथ की ओर जा रहे हैं, साउथ पोल। ठीक है, ये यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। तो पृथ्वी को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कैसे, 0 डिग्री, देखिए इस लाइन के आधार पर 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आधार पर पृथ्वी को नॉर्थ यानी उत्तर, और पृथ्वी को नॉर्थ या और साउथ। और इस ध्यान देना, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, पूरब और पश्चिम। और हमने बताया इस ओर जाएंगे पूरब, इस ओर जाएंगे पश्चिम। सारे डाउट आप सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आप सभी लोग बताना कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो आज इसकी दिशाओं के बारे में उनको आज ज्ञान हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए मैं पृथ्वी को एक बार फिर से आपको पूरे विश्व का मैप लेता हूं। ये चूंकि ये बॉल राउंड है, पृथ्वी है, इसके पीछे जो महाद्वीप है वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहां से इरेज करता हूं सारे नोट्स। ये जो बॉल आप देख रहे हैं पृथ्वी, ये सब बनाने का प्रयास मत कीजिएगा। जो दिख रहा है आपको, ये जो कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, ये इसको मत बनाइएगा। आप एक बॉल की आकृति लीजिएगा इस प्रकार से और उसको दिशाओं में इस प्रकार से बांटिएगा। किस प्रकार से साउथ होगा, किस प्रकार से नॉर्थ होगा, किस प्रकार से ईस्ट होगा, किस प्रकार से वेस्ट होगा। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप हमारे जिस प्रकार से मैं नोट्स बना रहा हूं, आप हमारे साथ नोट्स को क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब यहां से बात होती है खत्म। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर। अब देखिए आपके सामने कुछ पूरे विश्व का मैं आपके सामने मैप लिया हूं, और इस मैप के आधार पर भी मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का देखिए ये पूरे के पूरा विश्व है। इसमें मैं आपको डिफाइन कर देता हूं नॉर्थ और साउथ के बारे में, ठीक है। देखिए यही लाइन थी अभी, ठीक है, ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, राइट। ये हो गया। इसमें मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा
यानी लेटी हुई रेखा लैटिट्यूड, इसी को ही हमने बोल सकते हैं इक्वेटर। क्विक एक बार आपको रिवीजन करा दूं, इक्वेटर, राइट। उसके अलावा इसके आधार पर हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, एक नॉर्थ और एक साउथ। किसके आधार पर? इस लाइन 0 डिग्री के आधार पर। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसको हम नाम दे सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, इसके आधार पर हम पृथ्वी को बांट सकते हैं दो बराबर भागों में। अगर आप इस लाइन के इधर जाएंगे ईस्ट में जाएंगे, और इधर जाएंगे तो वेस्ट में जाएंगे। यहां तक आप सभी लोगों को पूरा का पूरा दिशाओं का ज्ञान हो गया होगा। तो चलिए हम अपने इस पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं, उन सातों महाद्वीपों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। आप हमारे साथ साथ ही नोट्स बनाते चलिएगा। अभी आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैं कुछ फैक्ट्स भी लिखूंगा आपके सामने, पहले आप ये समझिए। ठीक है, ये पहले आप समझिए। अब देखिए यहां से एक पॉइंट आप नोट कीजिए, पहले मैं इसको इरेज करता हूं। कि हमारी इस पृथ्वी पर टोटल कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। हमारी पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। हमारे इस पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं, और उन सातों महाद्वीपों को आप देखिए। पहला महाद्वीप जिसको हम लेंगे नॉर्थ अमेरिका। क्यों इसको हम नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यह अफ्रीका महाद्वीप, यह है एशिया महाद्वीप, यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और कहीं यहीं पर पड़ता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, और यहीं पर पड़ता है यूरोप। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 7 महाद्वीप आपको दिख गए होंगे। ठीक है, सातों का मैं क्रम आपके सामने डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है, पहला, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से आपके सामने मैंने बताया कि टोटल हमारी इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, और सातों महाद्वीप को मैं आपके सामने डिटेल्स में बता दिया। ठीक है, अब चलिए ये सबसे पहले जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 7 महाद्वीप तो हैं, लेकिन इसको हमने नॉर्थ अमेरिका क्यों कह दिया, इसको साउथ अमेरिका क्यों कह दिया? ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा विषय है, और इसको मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री इक्वेटर, और इसके ऊपर यदि आप जाएंगे तो नॉर्थ कहलाएगा, और इसके नीचे जाएंगे तो साउथ कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, अब आप सभी लोग ही बताइए ये नॉर्थ में है या साउथ में है, यानी उत्तर में है या दक्षिण में है? ठीक है, अब आप कहेंगे बिल्कुल पूरा का पूरा उत्तर में है, इसीलिए तो हमने इसको बोला नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका। और ये साउथ अमेरिका में है, हम कह सकते हैं इसका अधिकांश हिस्सा साउथ अमेरिका का ये दक्षिणी हिस्सा आता है, यानी इस रेखा के नीचे पूरा का पूरा, इसलिए इसको हम साउथ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, एशिया। अब आप भारत को देखेंगे, भारत को देखिए, हमारा भारत ये है, ये देखिए हमारे भारत की लोकेशन है, भारत है ये। ठीक है, इंडिया, इंडिया। अब आप कहेंगे इंडिया का लोकेशन क्या है, तो इंडिया का भी लोकेशन आप लोग देख लीजिए। तो देखिए हमारा भारत जो है यहां पर है, एक मिनट,
ये देखिए हमारा भारत कहीं यहाँ पर है, राइट। अब चलिए हम हाइलाइटर ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं पूरा। ये क्या है? भारत। अब भारत स्थित कहाँ पर है? तो देखिए भारत जो है ये पूरा का पूरा इस लाइन के आधार पर, तो पूरा का पूरा ये कहाँ पर है? हम कह सकते हैं पूरा का पूरा तो ये उत्तर में है, इस लाइन के आधार पर नॉर्थ में है, और इस लाइन के आधार पर तो हम कह सकते हैं ये ईस्ट में है। इस प्रकार से हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, यानी उत्तर और पूर्व में स्थित है। और एशिया जो हमारा देश, सॉरी इंडिया जो हमारा देश है वो कहाँ पड़ता है? तो हम कह सकते हैं ये एशिया महाद्वीप, इस महाद्वीप का ही भाग है। आपको पता होना चाहिए ये यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप जो आप देख रहे हैं, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से यूराल पर्वत, देखिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। उसके अलावा कह सकते हैं ये देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं पनामा स्थल संधि। अब आप सभी लोग कहेंगे कि हमको आप भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं कि वर्ल्ड के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहले ये जानना आपको जरूरी था, दिशाओं का ज्ञान, ठीक है। यहां तक आप सभी लोगों को दिशाओं का ज्ञान हो गया होगा, राइट। अब थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ में लेके चलूंगा, भले ही हमको क्लासें एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाए, लेकिन बिल्कुल बेस में चलेंगे, ठीक है। कितना भी हम बार बार समझाएं आपको समझना है। चलिए मैं इसको कर रहा हूं इरेज, और लेते हैं यहां से हम दूसरा। ये देखिए ये इस राउंड को आप क्या मानेंगे? अर्थ मानेंगे। अब सही से आप सभी लोगों को फिर मैं समझाऊंगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। आप सभी लोग इस बार बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए हमने बताया कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट दीजिए। इसके आधार पर आपने क्या बांटा? नॉर्थ साउथ। फिर पृथ्वी को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, वो कैसे? इसके आधार पर ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। देखना हमने आपको बताया कि ये जो मैं देखिए हाइलाइटर ले लेता हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इस रेखा के आधार पर इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। शुरू में हमने आपको बताया था इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। और अब देखिए यहां पे मैं हाइलाइटर लेता हूं दूसरा। इस जो ये दो रेखा देख रहे हैं आप, इसका नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, राइट। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसके आधार पर पृथ्वी को हमने कितने भागों में बांटा? तो हम कह सकते हैं दो भागों में, ईस्ट और वेस्ट। इधर का हिस्सा ईस्ट और इधर का हिस्सा वेस्ट। इधर का ऊपर जाएंगे तो आप नॉर्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो आप साउथ में जाएंगे। क्लियर? यहां तक आप सभी लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए, एक भी डाउट, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट यहां पे रह गया है जो कि आपको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो पॉइंट आप देखिए, यहां से ऐसा करता हूं मैं पूरा का पूरा इरेज करता हूं। और अब देखिएगा पॉइंट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, 100% एग्जाम में आपके प्रश्न बनेगा, राइट। देखिए पहली लाइन नाम क्या दिया हमने? 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। अब ध्यान देना, इसी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड, लेटी हुई लाइन। इसके ऊपर कई अक्षांश रेखाएं आ सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद देखिए आप, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समझाने का महत्व मेरा ये है कि ये प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी जो होगी कितना होगी, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। इस प्रकार से यहां भी पूरा का पूरा 111 मीटर, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। इसलिए प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। ये आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां से हमने आपको बता दिया पूर्ण रूप से क्या किस प्रकार से है। तो अब हम चलते हैं अपने आगे, आगे क्लास में, ठीक है। आगे क्या है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं भारत का नामकरण, ठीक है। हमारे भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ है ये मैं समझाऊंगा, फिर यहीं से क्लास को आज मैं एंड रखूंगा, ठीक है। क्लास कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, वो आप सभी लोगों को मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक पेज लेता हूं, कहिए यहीं पर लिख दें हम भारत का नामकरण, राइट। देखिएगा यहां पर हेडिंग बनाइए आप सभी लोग, भारत का नामकरण। यानी हमारे भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो ये नाम किस प्रकार से पड़ा, भाई हमारा नाम कोई एक है, कोई हमको और अन्य नाम से भी पुकारता होगा। तो कई सारे एक कंट्री के या एक किसी चीज के भी कई नाम हो सकते हैं, और हमारे भारत के भी कई नाम हैं। तो वही तो हम चल रहे हैं देखने के लिए कि भारत का नामकरण, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, इस प्रकार से हेडिंग बनाइए भारत का नामकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ, राइट। चलिए, सबसे पहले बात कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास कहां से हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, राइट। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या, हमने क्या बताया, भारत की सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। आप सब में से बहुत लोगों को पता होगा कि सिंधु नदी यहीं से निकलती है और भारत के लद्दाख से, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसका नाम है सिंधु नदी, राइट। सिंधु नदी, इसका नाम क्या है, सिंधु नदी हो गई, ठीक है। नाम इसका है सिंधु नदी। तो हमने बताया कि ये कहां से निकल रही है, ये तिब्बत के पठार से निकल रही है, यहीं पर है तिब्बत, यहीं से निकल रही सिंधु रिवर, देखिए ये, और इसका मुहावना देखिए यहां पर, ये जाकर गिरती कहां है, अरेबियन सी में। ये एक तरफ भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर, भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी, राइट। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बताया कि हमारे भारत की सभ्यता व संस्कृति का विकास, विकास कहां से हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, पहला बात। अब भारत के नामकरण के बारे में मैं बात कर रहा हूं, देखना यहीं से भारत का नामकरण होगा भी। सबसे पहला जिसमें मैं बताऊंगा आपको आर्यावर्त, हमारे भारत को आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ठीक है,
हमारे भारत को आर्यावर्त या ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ठीक है, हमारे भारत को आर्यावर्त यानी ब्रह्मावर्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और किसके द्वारा ये नामकरण किया गया था? सबसे पहली बात कि इसका नामकरण आर्यावर्त कैसे पड़ा। ठीक है, आर्यावर्त कैसे पड़ा, तो मैं इरेज करता हूं, कलर चेंज करता हूं। आर्यावर्त, हम कह सकते हैं उत्तर भारत में बसने वाले आर्य, आर्यों के नाम पर हमारे भारत का नाम क्या हुआ था? आर्यावर्त। ठीक है, ध्यान देना, यहां पे मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं। उत्तर भारत क्या हो गया? ये पूरा का पूरा, इसे हम बोलते हैं उत्तर भारत। तो यहां से पॉइंट नोट कीजिए आप सभी लोग, उत्तर भारत में बसने वाले। अच्छा ये बताइए, आपको कंटेंट में दम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइएगा प्लीज, कमेंट में जरूर बताया करिए यार आप सभी लोग। तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्य, इस उत्तर भारत, देखिए मैं आपके सामने इसलिए मैप भी लिया हूं क्योंकि यहां पर आर्यों का आगमन हुआ था। मैं हिस्ट्री भी आपको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा। याद रखना, बहुत अच्छा मैं यूनिक कंटेंट आपको दूंगा। यकीन मानिए, पहले आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ के देखिए, देखना मैं सारे सब्जेक्ट्स को आप यूं चुटकियों में हल करवाऊंगा और सारे प्रश्न आप एग्जाम में करके आएंगे। ये मेरा अनुभव है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं और मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताइएगा कि इस प्रकार से कंटेंट दिया जा रहा है, राइट? जिससे मेरा, देखिए एक्चुअली मेरा उद्देश्य ये है कि मैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्लासेस को अटेंड करने में असमर्थ होते हैं। उनकी कुछ आर्थिक कारण ऐसे होते हैं, कुछ उनके साथ ऐसी समस्याएं होती है जिसके कारण वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं। ठीक है, उनकी मजबूरियां ये होती, बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं जिनके कारणवश वो सभी लोग पढ़ नहीं पाते हैं। सिर्फ नेट की जरूरत है, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल अच्छा कंटेंट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला हूं। ठीक है, तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर क्या हुआ था? हमारे भारत का नाम आर्यावर्त हुआ था। तो यहां से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हमारे भारत का नाम आर्यावर्त कैसा हुआ था, तो आर्य के नाम पर, और कहां पर, क्योंकि हमारे भारत में आर्य आए थे, उत्तर भारत में इनका आगमन हुआ था, तो हम कह सकते हैं उत्तर भारत। कहां पर? ये देखिए, ये पूरा का पूरा उत्तर भारत है। अब दिशाओं का आपको ज्ञान हो गया होगा, उत्तर क्यों बोल रहे हैं, दक्षिण क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा भारत का भी। देखिए, प्रत्येक देश या प्रत्येक कंट्री अपने आप में इस प्रकार होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसलिए भारत का उत्तरी हिस्सा है। ठीक है ना? तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर हमारे भारत का नाम आर्यावर्त हुआ था। ध्यान देना, और इन्हीं आर्य में जो उत्तर भारत में बसते थे, उन्हीं आर्यों में एक शक्तिशाली राजा थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों में एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम था भरत, और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम हुआ है भारत। बताइए, मिला आपको अच्छा कंटेंट? सारे चीजों का एक रीजन होता है यार। अगर आप रीजन को पकड़ के चलेंगे ना, कभी एक चीज नहीं भूलेंगे। अब अगर मैं यूं आपको चाहता, आप सभी लोग याद कीजिए, भारत का नामकरण आर्यावर्त हुआ है, हमारे भारत का नाम। और हमारे भारत का नाम इसलिए हुआ है कि उत्तर भारत में रहने वाले आर्य थे, उन्हीं में शक्तिशाली राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का। मैं क्यों डिटेल्स में लेके चल रहा हूं, मैं क्यों मैप को लेके चल रहा हूं, ये सारे मैप मैप क्यों मैं बता रहा हूं पूरा आपको, क्योंकि ये उत्तर भारत है। आप जानेंगे कि यहां पर आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ाना मेरे लेक्चर्स को विशेष ध्यान दिया करिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, उसके अलावा मैं इरेज करता हूं पूरा का पूरा। अब दूसरा नाम भी देखिए आप सभी लोग, और दूसरा नाम क्या है? एक्चुअली यार स्लाइड चेंज नहीं हो पाती, इसलिए मैं इरेज करना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो परेशान मत होइए। भारत का नामकरण हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारे भारत का नाम होता है हिंदुस्तान। क्योंकि हमारे भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। अब हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, तो आप सभी लोग प्रश्न बनाया करिए, आखिर क्यों? ठीक है,
क्यों का जवाब आपको लेना चाहिए। ठीक है, आखिर क्यों। हम कह सकते हैं वैदिक आर्यों का निवास स्थान, ये जो आर्य थे, ठीक है, ये सिंधु नदी है, तो वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था ये उत्तर भारत में सिंधु नदी के आसपास था। ठीक है, तो सिंधु यानी वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी माना जाता है। ध्यान देना, सिंधु नदी घाटी माना जाता है किनका, वैदिक आर्यों का। ये सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये हिस्ट्री में, अभी आप इतना जान के चलिए, इतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरा का पूरा ये क्या है, उत्तर भारत है। ठीक है, तो हमने देखा कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान क्या था, सिंधु घाटी। ठीक है, हम कह सकते हैं यहां पर हिंदुस्तान नाम दिया गया था ईरानियों के द्वारा। अब मैं क्यों बताया कि सिंधु नदी, तो ध्यान देना इसी सिंधु नदी को ईरानी देखिए क्या बोलते हैं अभी, ईरानियों ने क्या बोला था, ईरानियों ने हमारी इस सिंधु नदी को इन्होंने बोला हिंदू नदी। यानी ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को ईरानियों ने क्या बोला, हिंदू नदी। ध्यान देना, यानी ईरानियों ने इस सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला और हमारे भारत को क्या बोला, हिंदुस्तान। ध्यान देना, क्योंकि हमने शुरू में ही एक पॉइंट आपको बोला था कि कि हमारे भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास जो हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता ही माना जाता है। हमने बताया कि ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा गया और हमारे इस देश को क्या कहा गया, हिंदुस्तान। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब और हमारे भारत का नाम क्या है, वो भी जानना बहुत ही हेल्पफुल है और जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा हमारे भारत का नाम और भी है जिसमें हम कह सकते हैं इंडिया। ठीक है, हमारे भारत को नाम, क्योंकि हमारा भारत ये इसको हम इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया। अब इंडिया नाम कैसे दिया गया, तो ध्यान देना ये इसी सिंधु नदी का फिर से इसमें रोल अदा होगा। ठीक है, ध्यान देना, यूनानियों ने, यहां पे पॉइंट में लिख रहा हूं, यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या बोला, इंडस। क्योंकि इसको इंडस भी हम बोला गया, यानी इंडस रिवर, इंडस। सिंधु नदी को क्या बोला गया, इंडस। सिंधु नदी को बोला गया इंडस। और ध्यान देना किनके द्वारा बोला गया है, तो हम कह सकते हैं ये जो अरे यार, यूनानियों के द्वारा। ठीक है, यूनानियों के द्वारा इस सिंधु नदी को इंडस बोला गया और हमारे इस भारत को क्या बोल दिए, जब सिंधु नदी को ये क्या बोल दिए, इंडस, और हमारे भारत को क्या बोल दिए, ये इंडिया। क्लियर, सबका एक रीजन है अलग अलग। ठीक है, उसके अलावा यहां पे एक पॉइंट और नोट कीजिए आप, और हमारे भारत को जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। तो इसमें आप ये इस मात्र एक ही पॉइंट आप ध्यान रखिए कि जम्बू द्वीप जो बोला गया है हमारे भारत को, वो बुद्धिस्टों के द्वारा। बुद्धिस्ट के द्वारा हमारे भारत को जम्बू द्वीप बोला गया है। राइट, तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। तो मैं कल आप सभी लोगों से बात करूंगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो मैं कल क्या बात करने वाला हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, भारत की अवस्थी एवं, बिल्कुल डिटेल्स में मैं इसको चर्चा करूंगा। इसका मतलब ये है कि हमारा भारत की अवस्थिति क्या है, ये कहां पर स्थित है, ये किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। कल मैं इस प्यारे से भारत के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस करूंगा। ठीक है,
और आप सभी लोग अब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि मैं किसी कारणवश लाइव क्लास लेने में असमर्थ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसे उत्पन्न हो रही हैं जिसकी वजह से मैं लाइव क्लासें लेने में असमर्थ हूं। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी लोगों को ये कंटेंट कैसा लग रहा है और हमारे पढ़ाने का स्टाइल किस प्रकार से है, क्या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए, मैं हो सके तो मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का ज्योग्राफी भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक में कराऊं, ठीक है। 6 to 12 में बेसिक से आपको ज्योग्राफी कराने का प्रयास करूंगा। तो कल बात करेंगे हम आपके भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इतना तो सब कुछ आप लोगों ने कर लिया। अब आप सभी लोगों का कर्तव्य होता है, जिस प्रकार से आपको भारतीय संविधान के भाग 4 के क में दिया गया है कि आपके लिए मौलिक कर्तव्य हैं, इसमें झंडे एवं ध्वज का सम्मान करना, ठीक है, सारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो कुछ मौलिक कर्तव्य आप हमारी तरफ से नोट कर लीजिए। आपका ये कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। कर्तव्य क्या होना चाहिए कि आप सभी लोग माउथ टू माउथ, यानी आप सभी लोग एक दूसरे को जरूर बताया करें कि हाँ, कोई चैनल है जिस पर इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से आशा है कि आप सभी लोग जरूर हमारी बातों को मानेंगे और ऐसा कार्य करेंगे, ठीक है। यार बने रहिए आप चैनल से, बस सपोर्ट करते रहिए अपने चैनल का। देखिए कंटेंट, देखिए किस प्रकार से मैं आपको लाजवाब देता हूं। तो मैं नाम लेना चाहूंगा गौरव का। गौरव, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से आप सभी लोगों का कंटेंट रहा। तो गौरव हैं जो कि काफी हमारे क्लासेस को शेयर करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी लोगों की कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।